हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कर्क राशि कैंसर, हम लेंगे आपके लिए रीडिंग जो है 2025। जो आपने इंट्रो देख ही चुके हैं, तो मुझे कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ही आपके जनवरी मंथ पर आते हैं। तो देखते हैं कि 2025 का जनवरी आपका कैसा रहने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प करें कि मेरे कर्क राशि वाले जो है उनके लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनको। थैंक यू। ओके, हाँ तो जनवरी मंथ ही आपका सॉलिट्यूड जो आपका रहेगा, साइलेंट, एक फेस कंप्लीट करके दूसरे फेस में एंटर होना, जहाँ पर आप अपने आप के साथ में ही इतने मजबूत, इतने अलाइन होंगे, या ये जो ईयर चल रहा है 2024, उसमें से ही आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप जब 2025 में एंटर करोगे तो एकदम से चेंज हो जाओगे। जैसे यहाँ पर एक सितारा चमक रहा है, तो आप बिल्कुल ना वैसे हो जाओगे, एक सितारे की तरह। अपने आप में ही बहुत गहरे, एक चट्टान की तरह मजबूत। खुद को ये समझ लेना, खुद में ये कहते हैं ना नॉलेज, या ये सच को स्वीकार लेना कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है, तो करना भी तो मुझे अकेले को ही है। हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई किताब लिखें, या आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय आप शुरू करें, ऐसा अध्याय शुरू हो जो अभी तक सिर्फ आप सोच रहे थे। यहाँ पर जो आपके लिए मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कर्क राशि आपकी लाइफ अभी तक के बेरंगी हो, मतलब कोई रंग ही ना हो, और आप हमेशा से ये सोचते रहे कि मेरी लाइफ में भी कुछ रंग भरे, मेरी लाइफ में भी कुछ चार्म आए, जॉय आवे, तो वो आपकी लाइफ में आएगा। तो जनवरी मंथ आपकी न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। एक फेस कंप्लीट करके दूसरे फेस में आप एंटर करोगे, जो आपको कुदरत से कम्प्लीटली अलाइन करेगा, आपकी लाइफ में रंग भरेगा। आप कुछ नया फील्ड में जाओगे, कुछ नया करोगे ऐसा जो अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे। जहाँ तक मैं यहाँ आपके लिए जो मैसेज ले पा रही हूँ कि आप स्टूडेंट हैं और ये देख रहे हैं, तो आप साइकोलॉजी फील्ड में जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टीचिंग फील्ड, साइकोलॉजी फील्ड,
हीलर, काउंसलर, क्योंकि आपने जो नॉलेज आपके अंदर, आप ओल्ड सोल है और आप जो सोच इतनी गहरी है आपकी कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों के विचार को पढ़ पाते हैं और उनको कैसे मोटिवेट करना है ये आप बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। तो आपसे लोगों की हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो आप अगर कोई फील्ड पसंद करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप कौन सी फील्ड में जाए, तो आपके लिए ये मैसेज है। साइकोलॉजी, डॉक्टरी आया है तो कुछ लोगों के लिए डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी तो हील ही तो करता है ना। टीचिंग, साइकोलॉजी, हीलर, काउंसलर, ऐसी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी। राइटर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, पोइट बहुत अच्छे बन सकते हैं आप। फाइन मोटर स्किल के रिलेटेड अगर कोई भी काम है वो काम आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा उसमें ग्रो कर पाएंगे। और खगोल शास्त्री होते हैं ना, खगोल शास्त्री, पुरातन शास्त्री, जो अलग अलग चीज़ों को खोज कर फिर उस पर रिसर्च करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जनवरी मंथ के लिए आपके लिए ये मैसेज है। हम इसको यहाँ पर रखते हैं, फिर से कवर करेंगे इसको हम। फरवरी मंथ आपका आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होंगे जनवरी मंथ में। अगर हो सकता है आप मेडिटेशन ना करते हो तो मेडिटेशन करने लग जाओ, योग प्राणायाम, चीज़ें कुछ अलग आप करने लग जाओ जो अभी तक आप सोच रहे थे या आप सोच नहीं रहे थे। तो ऐसी चीज़ें जो आपको कम्प्लीटली डिवाइन से कनेक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें आप करेंगे। फरवरी मंथ फरवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है डिवाइन फरवरी मंथ के लिए? ओह, नंबर 3। ओके, 2 कार्ड आए फरवरी के लिए। तो हार्टेज एंड लॉस, चूज़ वाइजली। तो यहाँ पर जैसे कि जनवरी मंथ आप अपने आप से जुड़ेंगे तो फरवरी मंथ में आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा और आप जो आपकी चॉइस, आपको जो आप अपना टारगेट पर बहुत खूबसूरत तरीके से आप पहुंच पाओगे। यहाँ पर हार्टेज एंड लॉस है, तो हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रोकन हुआ हो, आपको कोई छोड़ के चला गया हो या आपने कुछ लॉस किया है जिससे आप दिल से जुड़े हैं, वहाँ पर हीलिंग है आपकी। फरवरी मंथ में आपके लिए हीलिंग है, तो वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी। नंबर 7 जो है ये लेकर आया है आपके लिए, अगेन चूज़ वाइजली। तो ये आपको अगेन आप वही कर रहे हैं, आप कुदरत से ही मांग रहे हैं, कुदरत से ही प्रेयर कर रहे हैं कि तू ही मुझे रास्ता दिखा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। तो आप कम्प्लीटली सरेंडर मोड में 2025 के बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही हो जाओगे, क्योंकि आपने जो लेसन लिया है कर्क राशि वो ऐसा है कि आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी कुछ करता धरता है वो वही है और वो जो चाहता है वही होता है और वो जो करता है ना वही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें है कि आप अपने डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आप कंप्लीटली अलाइन हो जाएंगे ना, आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर आएगा और आपको हीलिंग मिलेगा। जब आप हील होंगे कंप्लीटली तो आप डिसीज़न अच्छे से ले पाओगे। तो फरवरी मंथ जो आपका रहेगा वो आपके लिए एक राइट डिसीजन लेकर आ रहा है। आप ये आपके कोई भी एरिया में हो सकता है, आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशन, आपके करियर, आपकी स्टडी, ये हर एक एरिया को कवर करता है। इसलिए मैंने जो कहा था कि मुझे जो चैनल मैसेज होंगे, जो डाउनलोड मेरे अंदर होगा, मैं वही बात करती जाऊंगी आपके साथ में, आपके मैसेजेस आपको देती जाऊंगी। आपको बस अपने एरिया के हिसाब से इस मैसेजेस को कनेक्ट करना है। ओके, तो फरवरी मंथ आपका ये रहेगा। फरवरी में मैं ज़्यादा कुछ कहना
मुझे ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत बेहतर डिसीज़न लेंगे, क्योंकि आप कंप्लीटली अलाइन हो जाएंगे कुदरत से। न्यू बिगिनिंग, सनराइज़ होगा आपकी लाइफ में। आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप एक्शन में भी आओगे, क्योंकि तभी आप डिसीज़न लेने में आप सक्षम कब होते हैं, जब आप उठ खड़े होते हैं और आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। ये सनराइज़ है यहाँ पर, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर रहेगी। मार्च कैसा रहने वाला है? मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है, देखते हैं मार्च के लिए क्या मैसेज है। क्या बात है, आप तो एकदम से, मतलब मुझे जो लग रहा है कि आप बहुत ही भक्ति भाव में ही जाने वाले हैं। कर्क राशि, जो रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, तो आपने जो भक्ति करी है, आपने जो भी काम शिद्दत से किया है, उसका रिवॉर्ड ये महीने में आपको मिलने वाला है। और नंबर 3 2 बार है, क्योंकि आपने कम्प्लीटली कुदरत से सरेंडर, उससे अलाइन हो गए हैं। बस जो तू करे वो सही, तू जैसा करे वैसा सही, ख़त्म बात। तो ये मंथ मार्च में आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ऐसा मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फायर एलिमेंट है, तो काम बहुत जल्दी होगा आपका। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अभी आप सोच रहे, तो वो मार्च में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मार्च आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। मार्च मंथ में आप चीज़ों को एक्शन में, अगेन क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, तो आपकी चीज़ें एक्शन में आप ला सकते हैं। बहुत ही आप स्पीड में आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अगेन आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में उतरते जा रहे हैं। कुदरत के साथ में आपका कनेक्शन बहुत गहरा होता चला जा रहा है। तो फरवरी मंथ आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। सॉरी, फरवरी हो गया, मार्च, सॉरी, थोड़ा सा स्किप हो जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा करेक्ट करिए अपने हिसाब से। मार्च, अप्रैल, अप्रैल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वाह, नंबर 1, देखिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। नंबर 1 है, अगेन आप उस मालिक से कनेक्ट हो रहे हैं, अगेन वही चीज़ है। क्या बात है, कर्क राशि, तो आपके अंदर वो आग, वो ऊर्जा बढ़ेगी। ये जो मंथ आपका लास्ट जो जाएगा, वहाँ वो भी फायर एलिमेंट है, यहाँ भी फायर है। तो यहाँ पर जो है, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर पैशनेट होंगे। आप अपने काम को ही ना अपनी भक्ति बनाने वाले हैं। आप ये समझ जाओगे कि जो भी है ना, वो मेरा कर्म है, मेरा काम है। अब आप आपके काम, हो सकता है कि अभी तक आपने अपने काम को शिद्दत से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। ये भी हो सकता है आपकी जिम्मेदारियां रही हो, ये भी हो सकता है कि आपके मनपसंद काम को आप टाइम न दे पाए हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है काम। आप अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, वर्कोहोलिक नहीं होंगे बट सीरियस होंगे, क्योंकि आप अपने काम, हो सकता है आप अपना काम ना कर पाए हो, तो आपको वो चीज़ काफ़ी परेशान करती हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये ईयर जो है ना, आपको वो भी आप करेंगे 2025 में। जो काम आप करना चाहते, वो काम अब कुछ भी हो सकता है। अपने लव वंस को टाइम देना, अपने काम पर फोकस करना, या कोई क्रिएटिविटी, कुछ भी हो सकता है। ये जो आप अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे,
और आप बड़ी शिद्दत से अपना काम करेंगे, अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाएंगे। आप यस और नो वो बहुत अच्छी तरीके से बोलना सीखेंगे, अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाएंगे। आप ये कहना सीखेंगे कि भाई अभी ये टाइम मेरा है और प्लीज़ थोड़ा सा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा अपने आप में रहना चाहता हूँ। तो आप पूरे दिन के शेड्यूल में अपने लिए समय निकालेंगे। ये होगा, ये भी होगा जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। अप्रैल मंथ आपके लिए ये लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। मई मंथ में क्या आ रहा है? ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं बाहर, हम वही लेंगे। मई में आया है ओके 2021 ट्रूथ और यूनिवर्स। तो ये जो है मई मंथ में आपके सामने सच आएगा, आप सच को देख पाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अलाइन होते, हमारा माइंड बॉडी सोल कम्प्लीटली एक अलाइनमेंट में आता है, हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। और जब हम हमारा स्टैंड लेते हैं, इसने अपना स्टैंड ले लिया है और अब ये कह रही है कि अब मुझे सच को समझना है। सच क्या है वो मुझे बताओ। तो जब आप सच को जानने की कोशिश करते तब आप सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। जैसे इसके लिए ये डिवाइन का दरवाज़ा खुल गया, ये पूरी सृष्टि को देख पा रही है, पूरी कायनात को देख पा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच जानने की एक आग लगी और ये हर सच को स्वीकारने के लिए तैयार है कि मुझे सच जानना है, सच क्या है। तो यूनिवर्स इनके साथ में जुड़ गया, कर्क राशि आपके साथ में। तो ये मई मंथ जो है ना, ये आपके लिए ये आपके अंदर लेकर आएगा और आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि लोग हक्के बक्के रह जाने वाले हैं। लोगों को लगेगा कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये लोगों को हुआ क्या है। क्योंकि जब कुदरत ही आपके साथ में है तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता ना। तो ट्रूथ, सच आपके सामने आएगा, बैलेंस लेकर आओगे आप अपनी लाइफ में। और जो थोड़ा सा मैं स्किप हो जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ में जुड़े रहिए। जो भी वकील मतलब जस्टिस या ऐसी कोई फील्ड में जाना चाहते हैं लोग, हाँ, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, इसमें ये राशि वाले जो है ना, ये आर्ट्स फील्ड के रिलेटेड जो भी कोई फील्ड में जाएंगे उनके लिए अच्छा, क्योंकि ये जस्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है आपका मई मंथ। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सच आपके सामने रिवील होने वाला है, पूरी किताबी खुलने वाली है, तो और जब कुदरत आपके साथ में है तो फिर क्या ये कहना। नंबर 3 2 बार आया है, मेरे ख्याल से नंबर 3 बार आया है। फरवरी में भी आया, मार्च में भी आया और यहाँ 21 है तो नंबर 3 हुआ है। नेक्स्ट है जून में, जून के लिए आप मैसेज दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। जून महीना कैसा जाने वाला है? तो जून में आप चीज़ों को रिलीज़ करेंगे और नंबर 4 आप कंप्लीटली ग्राउंडेड हो जाओगे। कैसे? कि जैसे सच आपके सामने आया है, हर एक सच आप खुल के देख पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बन जाओगे कि जैसे वो कहे ना कि अच्छा मैंने दोनों हाथे खोल दिए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस सब कुछ तेरा।
सब कुछ तेरा ना कुछ मेरा। कहता ना सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा, तो वो कहेगा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा। देखो एक ये बहुत गहरी बात है। ये कार्ड का जो ये कार्ड में जो है, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है, पूरा सार है इसके अंदर। कहते हैं कि तुम कुदरत को जो भेजते हो, जो तुम भेजते हो ऊपर, जो ये कायनात चलाता है कुदरत को, कुदरत तुम्हें वही लौट आती है। कुदरत कुछ नहीं देती है, तुमने जो दिया वही वो लौट आता है। अब जब मैं कहूँ सब कुछ तेरा मालिक, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, तो वो भी मुझे क्या कहेगा? क्या मुझे इको साउंड आएगा? वो क्या मुझे कहेगा? क्या लौटाएगा? समझ आ रही है बात? वो भी वही कहेगा, बेटा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। हो गया अपना काम। अब वो जो मुझे लौटाएगा वो तो क्या होगा? जब मैं सब कुछ उसको समर्पित कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सब कुछ तेरा मालिक, मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरे सोचने, मेरे कुछ कहने से कुछ हो सकता था तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसे यहाँ पर आपके सामने सच आएगा, उस सच को आप एक्सेप्ट करोगे, कुदरत आपके साथ में रहेगी, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे? जून में बहुत ही आप ना तपस्वी जैसी, सन्यासी जैसी बहुत गहरी ऊर्जा है आपकी, जो बहुत ही गहरी, बहुत डीप में जाने वाली है। और हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत कुछ नया इवेंट करेंगे, बहुत कुछ अलग ही आप उभर के आएंगे। जुलाई में क्या आ रहा है? जुलाई में आपका बेस चक्रा बैलेंस होगा, जैसे कि आप कंप्लीटली ग्राउंडेड होंगे। और आपको, आप जैसे हमारी शुरुआती बेस चक्रा से होती है, तो आप कंप्लीटली देखिए यहाँ पर, जिससे आपने बेस चक्रा पर काम कर लिया, जिसको समझ में आ गया कि आखिर ये क्या है, वो जीत गया। क्योंकि हमारी ऊर्जा को यहाँ से ही तो उठाना है ना, बेस चक्रा से ही तो उठाना है, वरना हम यही तो फंसे रह जाते हैं ना, यही चक्र में। तो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाकर कुछ सोचना और उसको स्वीकारना, क्योंकि डर लगता है ना हमें ये सोच से ही, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान से परे जाकर सोचना तो हमें डर लगता है। तो यहाँ पर आप काम करेंगे और ये आपका मजबूत करेंगे जुलाई में। और देखिए आपके मेजर आर्काना के कार्ड ही बहुत ज़्यादा आए हैं, जो आपकी लाइफ की मेजर इवेंट को इंडिकेट करते हैं। अगस्त, ओके, थैंक यू। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफर नंबर 5। तो जैसे कि आपने अपने बेस चक्रा पर काम किया, तो आपको ये समझ में आया कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आओगे।
जैसे मैं ये कार्ड को आपको एक्सप्लेन करूँ, ये मैसेज को, तो देखिए आप इसके पिक्चर को आप देखिए, मैं थोड़ा और ज़्यादा करीब लाती हूँ। तो लोग यहाँ ऊपर जा रही है, यहाँ पर एक शेडो है, यहाँ लोग ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ रहा है, और ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये कैंडल है और ये बहुत स्माइल कर रहा है। आप देखिए ये स्माइल कर रहा है। तो जैसे कि आपने अपने बेस चक्रा पर काम किया है, आप सारे सच को जान चुके हैं। तो जो भेड़िए की जो भीड़ है, जो भेड़िए जा रहे हैं, एक एक भीड़ गया तो उसके पीछे सारे लोग जाने लगेंगे। अब ऐसा नहीं करोगे, आप एक अपना अलग मकाम, अपना अलग डायरेक्शन बनाओगे। आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ में नहीं आगे बढ़ना है, नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो आप अपना डायरेक्शन बदलोगे और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको लाइट नज़र आएगी ना, आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरा सही रास्ता है। तो अगस्त महीने में आप अपनी वो मकाम पर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे, और आप पहुंचेंगे, आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। अगस्त मंथ आते आते, मतलब ये जनवरी से ही आपकी शुरुआत है और इसकी नींव आपने अभी से रखी ली है कर्क राशि, तभी आप इतना अपना अपना वर्क इतना डीपली कर पाएंगे। और नहीं करी है तो शुरुआत कर लो। पूरा जो ये साल है ना, ये 2025 जो को कैलकुलेट करें तो नंबर 9 बनता है, और नंबर 9 जो कंप्लीशन का नंबर है, एक साइकिल को ख़त्म करता है। और जो आप करना चाहते, क्योंकि ये 2024 नंबर 8 जो कर्मा को बैलेंस करता है, इन्फिनाइट अबंडेंस लेकर आता है, और यही अबंडेंस को हम कैरी करते हुए 2025 में जा रहे हैं, जिसमें हम वो चीज़ करेंगे, एक्शन में लाएंगे, क्योंकि हमने मैनिफेस्ट किया ये साल में हम ये करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें जस्टिस मिल रहा है, तो फिर एक्शन में कब आना है? जैसे नंबर 9, पहला ही आपका नंबर 9 आ गया कर्क राशि, तो आप ये साल के अंदर वो चीज़ें एक्शन में लाएंगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सितंबर में क्या आ रहा है? सितंबर मंथ में क्या आ रहा है देखिए, तो कोई रोक पाएगा आपको? मूविंग ऑन, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6, कितने सीरीज़ में आपके कार्ड भी आ रहे हैं। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको जो डायरेक्शन में जाना है, जो जिसके लिए आप बने हैं, जिसका लिए आपका जन्म हुआ है, जो आपका कर्मा है, आप करेंगे वो। देखिए, आप इस एनर्जी को क्लेम करें, रिसीव करें, इस ऊर्जा को भरे अपने अंदर। तो सितंबर मंथ में आप लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ कंप्लीटली एंटर होंगे, जो कि आप हो ही चुके हैं। पर थोड़ा बहुत भी जो बाकी रह गया होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों ही पैर आपके ये जगह से वो दरवाजे की तरफ आप आगे ले जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर की तरफ
यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे जो चैनल हो रहा है वो ये है कि हो सकता है आप अपने लव वंस के लिए भी कोई प्रेयर कर रहे हैं या ऐसा कोई रिचुअल कर रहे हैं कि वो लाइट की तरफ आए, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। तो ये मंथ में ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। आपको ऐसा है कि वो भी ऐसे आगे बढ़े और मैं जो कह रहा हूँ कह रही वो बात माने। तो ये मंथ में ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। देखिए किसके साथ में ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज है अक्टूबर मंथ में क्या मैसेज है। अक्टूबर मंथ के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। होप, मैंने अभी कहा ना कि आपका जो अपना आपके लव वंस के लिए आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है होप बना के रखना, तुम्हारा काम होगा। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अक्टूबर मंथ में नंबर 8 अगेन इन्फिनाइट अबंडेंस, आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हो सकता है कि ये मंथ तक आप अपना कोई हीलिंग सेंटर या अपना ऑफिस खोलें। बहुत सारे लोग आपके जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को आपके नॉलेज से फ़ायदा होगा। यूनिटी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा लोगों का, कुदरत का, सबका। आपका काम बहुत ही फेमस होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को पसंद करेंगे और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे ये मंथ आते आते। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप होप बना के रखिए। होप बहुत, मतलब क्या ही कहूँ मैं आपको आपको बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारी। मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये रीडिंग को करके, आपके मैसेज को लेकर। आप खूब तरक्की पाए और लोगों, आप अपना तो कर ही रहे हैं ग्रोथ बहुत खूबसूरत तरीके से, आपके साथ में औरों का भी ग्रोथ हो। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है मैसेज कि आप होप बना के रखिए, आपकी विश पूरी होगी, आपकी हर विश पूरी हो जो आपके लिए बेस्ट हो। नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है 2025 नवंबर मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या आप मैसेज दे रहे हैं उनको, क्या क्या ब्लेसिंग्स आप ब्लेस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। देखिए तो आप ये मजबूत फाउंडेशन बना रहे हैं। नंबर 4, बहुत ही आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइनली। अगर आपके अंदर कोई फियर भी है ना, थोड़ा सा भी तो निकाल लो। कमर कस ली है आपने और आपको कोई नहीं हिला सकता। नवंबर में आप वो नींव रखेंगे। अभी मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप मेडिटेशन सेंटर या ऐसा कुछ खोलें, तो ये फाउंडेशन आप रखेंगे। तो नवंबर में आपके लिए ये है, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमने जो बात कर रहे हैं इसमें हीलिंग है, मेडिटेशन है, बट कोई अलग फील्ड भी हो सकता है। जैसे कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उनको भी ऐसा है कि हाँ हम भी कुछ करें ऐसा, या किसी को ऐसा है कि भाई मैं कोई एम्पायर खड़ा करूँ ऐसा। इनका ड्रीम है कि वो अपने काम के अंदर इतने महारत उसने हासिल करी और अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिला है। तो ऐसे लोग भी है जिनको ऐसा लगे कि मैं ऐसी कोई एम्पायर खड़ा करूँ, ऐसी कोई बिल्डिंग बनाऊँ जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हो और लोग बहुत पसंद करें, मैं काफ़ी फेमस हो और वो सेटिस्फेक्शन उनको मिले। लोगों की वाहवाही से ज़्यादा तो इनर सेटिस्फेक्शन है, वो आपको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है आपको नवंबर मंथ में। ये फाउंडेशन, ये जो मजबूती है ना, हर एक एरिया में आ सकती है। मैंने कहा ना कि पर्टिकुलर कोई एक एरिया को लेकर हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे। यहाँ मनी भी आ सकता है, अगेन रिलेशन आ सकता है, हेल्थ आ सकता है, सक्सेस, जो भी आप अपने माइंड के अंदर है वो चीज़ें आपकी होगी। अब आप ये सोचेंगे कि तो फिर सब होगा, तो मनी भी आएगी, तो हाँ सब आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब आएगा। जब आप एक एरिया के अंदर खूबसूरत तरीके से काम
कर लेते हैं ना तो बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाती है। दिसंबर हम ले रहे हैं शेडो। आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। नंबर 9 अगेन, हमने नंबर 9 से ही शुरुआत करी है। दिसंबर नंबर 9, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे। देखिए तो आप देखिए, आप ये आप हो, ये पहले आप थे ऐसे, अब आप ये बन चुके हैं। जहाँ पहले आपने अपने आप को ऐसे सिर्फ देखा था, आप इमेजिन कर रहे थे कि मैं ऐसा बनूं, अब आप बन चुके हैं। देख लीजिए अपने आप को। दिसंबर कंप्लीटली विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। जहाँ जनवरी से आपकी शुरुआत हुई, दिसंबर में आप अपने इस मकाम पर पहुँच जाएंगे। मैं कुछ और कहूँ ज़रूरी नहीं लगता है मुझे, है ना। ओके, तो इस रीडिंग को एंड करते हुए हम लास्ट सिर्फ एक गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, हम कुछ भी कह लें, फाइनली बस सिर्फ एक कार्ड हमें चाहिए जिसमें सारी 2025 का सार हमें मिल जाए। हारमनी। नंबर 6, जब हम इतना सारा काम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में क्या आ सकता है? हारमनी, हैप्पी फैमिली लाइफ, लव रिलेशन, पार्टनरशिप, सब चीज़ों में हारमनी आ गया। आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब। ये दोनों कितने हेल्दी है, कितने खुश है, कितने कॉन्फिडेंट है, इनके ऊपर कृपा है मालिक की। और ये बहुत रिच भी है क्योंकि इन्होंने कपड़े भी अच्छे पहने हैं, ज्वेलरी है। कंप्लीट फैमिली। इस ऊर्जा को भी क्लेम करें, इस आशीर्वाद को भर ले अपने अंदर और ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, आपके एंसेस्टर्स का, अपने माता पिता का, आपके लव वंस का, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंथोर का। और इस वक्त आप जिनका भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं उनका ग्रेटिट्यूड शो करें कि आपके लिए इतनी भरी हुई ब्लेसिंग्स आ रही है और 2025 आपका इतना ही खूबसूरत जाए, आप इतनी ही खूबसूरत तरीके से काम करें, ऐसी मेरी दिल से आपके लिए शुभकामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहने के लिए, और मुझे आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने का मौका मिला जिसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद अदा करती हूँ और डिवाइन का भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।